अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैंने बनाया है दोपहर का खाना। इनाया की तबीयत अभी कुछ बेहतर हुई है। आज फिर मैं उसको लेकर गई थी डॉक्टर के पास, क्योंकि जब पहले लेकर गई थी तो उन्होंने कहा था कि दोबारा चेकअप ज़रूर करवाना। फ़िलहाल उसको थोड़ा थोड़ा बुखार हो रहा है। असल में मुझे पहले पता नहीं चला, उसकी तबीयत ख़राब थी इसलिए वो कमज़ोर थी, उसको बुखार था। और आज फिर चेकअप करवाया। अभी दवाइयाँ उसकी मैं लेके आ गई हूँ। फ़ाइका को भी बुखार हो गया था, हुज़ैफ़ा को भी, लेकिन वो बड़े हैं, उनको दवाई शवाई पिलाई है, वो तो ठीक हो गए। लेकिन इनाया वो काफ़ी कमज़ोर हो गई है। और मैंने दोपहर का खाना शाना जो है वो बना दिया था। शोर नहीं करो हुज़ैफ़ा खान, जहाँ पे गुड़िया बैठी हुई है अपनी दादू के पास। ओह ओह ओह, फ़ाइका ने लगा दिए मुंह पे पेंसिल। और हुज़ैफ़ा खान इधर, बुखार उतरा है हुज़ैफ़ा खान का? अब बुखार है? हाँ। है? हाँ। दवाई पी है? कोई नहीं पी है। हाँ, हाँ जी। तुमके पास है क्या? आपके पास क्या करना है? जो मोहतरम और मोहतरमा है, ये सारा दिन इधर बैठे करते रहते हैं। हाँ जी जी, मेरे पास नहीं है। अपनी बुक्स लेके आओ और होमवर्क मैं आपको करवाऊँ। यहाँ पे मैंने खाना शाना बना लिया है और बुक्स लेके आओ ना। और आज 2 मंथ हो गए हैं मेरे जब कपड़े आए थे। पहले मैंने उनको काटा था, फिर उनकी पाइपिंग नहीं थी वो लेके आई थी, फिर सलवारों को वो सिलाई हुई हैं। अभी तक सर्दियाँ ख़त्म होती जा रही हैं, मतलब गर्मी आती है और अभी तक मेरे कपड़े सिलाई नहीं हुई। वजह यही है कि मेरे पास टाइम नहीं होता और ये अभी तो असर की अजान भी हो गई है, फिर भी इधर बड़े हुए हैं। अब इनाया को भी टाइम देना होता है, घर में काम शाम इस तरह से फिर चलता रहता है, इसलिए मैं इनको स्टिच नहीं कर सकी। लेकिन अब हो सकता है कि हो जाए, पता नहीं कब होंगे। खैर, यहाँ पे जी आए हैं मेरे न्यू चूल्हे, जिसका मुझे बड़ा ही इंतज़ार था। लकड़ियाँ काट काट के और जला जला के मैं थक गई थी। सिलेंडर जो है वो पहले ही ले लिए थे, लेकर चूल्हे बाद में आए हैं। वैसे ही इनको 2-3 दिन से भी ज़्यादा शायद हो गया, लेकिन मैंने इनको अभी तक देखा नहीं है। वो इसलिए कि मैं सारा दिन कामों में मसरूफ़ होती हूँ। अभी चल के देख लेते हैं और चला भी लेते हैं। यार बंदे के पास कभी टाइम नहीं होता लकड़ियाँ काटने का, आग जलाने का, तो चलो बंदा जल्दी जल्दी फटाफट करके गैस पे खाना बना सकता है। और जी मुझे मिल गई है छुरी। ये साहब जो है वो अजाने दे रहे हैं, पता नहीं किस टाइम की। इसकी कोई टाइमिंग नहीं है, जब दिल करता है अजाने देना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे मैं सफाई कर देती हूँ। जैसे ही बच्चे किचन में आते हैं ना, तो यहाँ पे ऐसे खेलना शुरू कर देते, फिर कपड़ों को लग देती है मट्टी मेरे बेटे को हंसी आ रही है। ये आपको दिखाऊंगी ना, बच्चों को मैंने बताया ही नहीं हुआ। और जो है ना, वैसे तो मैंने कपड़े सिलाई करने थे, लेकिन भाई ये भी पड़ा हुआ है ऐसे ही। यहाँ पे इसको छुरियों से खोल लेते हैं। ज़ैफ़ा ये क्या है? हाँ जी। जिस दिन मैं फ़ाइका की इनाया की दवाई लेके आई थी ना, उसी दिन फ़ाइका की इनाया की दवाई लेके आई हूँ और रात को फ़ाइका को बुखार हो गया। हाँ जी, आपके लिए भी दवाई दी। जी, दिल में ना खुशी हो रही है, खुशी की वजह से मुझे हंसी आ रही है। जो है काफ़ी वज़नी है, इसलिए मैं एक एक करके उठाती हूँ। ये तो 3 चूल्हे हैं। वाह जी, मुझे तो था कि 2 होंगे या फिर 1 होगा। मतलब बड़ा था तो मुझे ये था कि 2 होंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि 3 हैं। अभी ये है कि चूल्हा आ गया और गैस भी तो बहुत महंगी है, और हमारे यहाँ वो दूसरी गैस तो होती नहीं है, जो सिलेंडरों में भरवाते हैं वो वाली है। फिर महंगाई को भी साथ साथ रखना होता है ना, उसका भी ख्याल करना पड़ता है कि भाई ये भी है साथ को पुर्जे शुर्जे ये ना कि मैं गुम कर दूँ। अरे वाह, अंदर चलाने की बजाय ना हम इधर ही चला लेते हैं।
बड़ा ही इंतज़ार था जी, और खुशी जो है वो मैं बता ही नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हुई है। हाँ जी, अब भी रमज़ान आने वाले हैं तो बड़ा ही अब मज़ा आने वाला है। मतलब ये कि रोज़ा रखूँगी, सहरी टाइम भी खाना इस पे बना लिया और इफ्तारी टाइम भी। ये तो छोटा नहीं है, ये बड़ा है, इधर रखना है इसको। आज तो भाई बच्चों की पसंद की चीज़ बनेगी, क्या खाना है? बच्चे कहते हैं हमने चावल खाने हैं, बस बच्चों को पसंद चावल खाने हैं। मुर्गे और मुर्गी की लड़ाइयाँ चल रही हैं यहाँ पे। ये माशाल्लाह से फिट हो गए हैं। चलो जी, अब बारी है इनकी, इनको भी रख लेते हैं यहाँ पे। वो ये मैंने उधर गलत रख दिया था, यहाँ पे आना है ऐसे करके। रोटियाँ जब भी पहले मैं वीडियो बनाती हूँ, व्लॉग बनाती हूँ ना, तो मेरा ऐसे मुंह बना हुआ होता है, मतलब थक गई होती हूँ ना काम कर करके। लेकिन आज तो खुशी मेरी समाई नहीं जा रही। मैं बहुत खुश हूँ। काम तो मैंने आज भी बहुत किया है, लेकिन इसकी खुशी जो है, सारे काम बुला दिए, थकन शकन सारी। यहाँ पे ये भी फिट हो गया। हमारी इफ्तिताई तकरीब में भाई इनाया भी पहुंच रही है। अम्मी जान पढ़ रही हैं नमाज असर की, और इनाया आ गई है मेरे पास। मैंने कहा आप नमाज पढ़ लें और इनाया को पकड़ा दें। मुझे ये वाली हमारी चेयर रात को टूट गई थी, यहाँ पे मैंने लगाना था बल्ब, जो कि उधर मैंने स्टोर में लगाया हुआ था पहले, फिर अंधेरा होता था रात को उधर चूल्हे पे। हाँ जी, हाँ जी। फिर यहाँ इसके ऊपर मैं चढ़ के लगाने लगी लाइट, ये टूट गई। इतना मेरा वजन है, रबड़ की है ना, बस मैंने सोचा नहीं, जल्दी में थी इसलिए। हाँ जी, छोटी छोटी होती हैं, और आपकी मम्मा ने तो तोड़ दी है। यहाँ पे गुड़िया सीधी होकर बैठो बेटा, इधर इधर इधर। ये देखो इनाया बैठ नहीं रही, खड़ी हो गई है। इसको पता है कि मम्मा ने बिठा देना है। गुड़िया नीचे बैठो, नीचे नीचे नीचे, ऐसे करके। यहाँ पे ही रख दिया, बिल्कुल ही ट्रे की तरह, वजन तो है नहीं इसका। भी उठा लेते हैं इसके बाकी सारा सामान। ये है जी इसकी ताश पाइप, वो भी लगा लेते हैं। गुड़िया भी रो रही है, और ये वाला भी काम बहुत ज़रूरी है, इतने दिन हो गया और ऐसे ही पड़ा हुआ था। चलो चला लेते हैं ना, कभी मेहमान आ जाते हैं और मैं भाग दौड़ में लगी होती हूँ कि जल्दी से आग जलाऊँ और चाय बनाऊँ। अभी चलो आसानी हो जाएगी, टाइम भी बच जाया करेगा। ये जो है वो ऊपर लगा देते हैं, यहाँ पे जी इसको लगा लेते हैं इधर, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, इसको फिट, ये को फिट कर दिया है। और यहाँ पे क्लैंप लगा के ये इसको नीचे लगाना, और फिर मैंने सारा सामान बाहर एक बार रखा, फिर अब दोबारा फिर से। हाँ जी, गाजर काट के देती हूँ बेटा, भी ठहरो। चलो दो, इधर मुझे दो, मैंने छुरी पता नहीं कहाँ पे रखी है, ये पड़ी हुई है। यहाँ पर जी सारी फिटिंग हो गई है, और एक नया स्यापा वो जो पड़ा है वो है कि हमने ऑटोमेटिक चूल्हा ले लिया और साथ में सेल नहीं दिया। अभी सेल यहाँ से तो मिलना नहीं है, और वो यहाँ पे लगना था। अभी ये वाली जगह हो गई है जी खाली, इसका मुझे पता अब चला है। पहले मैंने कभी इस तरह के चूल्हे यूज़ ही नहीं किए, अब पता चला। तो अभी हमारे पास सेल नहीं है, सेल आएगा बाज़ार से, यहाँ से हमारे गाँव से मिलना ही नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि भाई इसको ऐसे रख देती हूँ, सारी रात ख्वाब देखूंगी और सुबह फिर सेल आएगा और फिर मैं इस पर खाना बनाऊंगी। यहाँ पे जी वैसे तो मेरी मौजें लगने वाली हैं, बर्तन मांज मांज के मेरे हाथ ही ख़राब हो गए हैं, और अभी सारा काम जल्दी से हो जाया करेगा। इसकी फिटिंग करते करते मुझे नींद आना शुरू हो गई, और चूल्हे मेरे चले नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अभी ये सारी फिटिंग हो गई है, सुबह सेल लेके फिर इसको चलाएँगे।
धान को खुश्क करके रखा था, लेकिन कोई भी चावल निकलवा के हमें किसी ने नहीं दिए हैं, बड़ी मिन्नतों समझतों से। यहाँ पे जो भी उन्होंने हमें चावल निकलवा कर दिए हैं। और पहले अम्मी लोगों ने निकलवाए थे और मैंने उनसे लिए हैं 10 किलो चावल। अभी मेरे जो निकले हैं वो ये हैं। यहाँ पे ये है टोटा, जो टोटा करके देते हैं ना, ये मतलब छोटे चावल वो अलग कर देते हैं। वैसे इनमें भी कुछ बड़े बड़े हैं, छोटे चावलों को अलग कर देते हैं और बड़े जो हैं उनको अलग कर देती हैं। ये मैंने पूरा गट्टा भेजा था, ये इतना बड़ा भर के, और ये वाले चावल इतने थोड़े से निकले। ये अभी उनके वापस कर देते हैं और फिर बाकी के जो चावल है ना उनको फिर अपनी जगह पे मैं रख दूँगी। मैं ना सोच रही थी वो ना 10 किलो चावल नहीं है, वो 10 मग थे। 10, वो जो एक मग है ना वो आधा किलो का एक है। और मैं ये इतने दिनों से यही सोच रही थी कि मैंने 10 किलो चावल उनके दिन 10 किलो नहीं है, वो जी है 5 किलो। अगर 10 देने तो फिर वो 5 किलो बने। ये वाला है जी 2 किलो का। अभी मैं चल के उनके चावल वापस कर देती हूँ यहाँ पे। बाकी जो बच जाएंगे ना वो अपने घर लेके आ जाऊंगी। क्या ख्याल है? यहाँ पे जी सूरज का व्यू सामने और इधर से इसने ग़ुरूब होना है। यहाँ पर जी सफाइयाँ हुई पड़ी हैं। ये पोचे शोचे लगा दिए, वाह जी वाह। परते बंद किए हुए, मट्टी शट्टी अंदर ना जाए। और बाकी सियान तो कच्चा ही है, वैसे कच्चा ही ठीक रहता है। गर्मियों में इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है ना, मुझसे पूछा करेंगे। यहाँ पे जी चावल लेके मैं आ गई और बैठ जाती हूँ उधर चारपाई पे। ले आओ जी बर्तन अपना जो है इनका जो बर्तन है ना वो लेके फिर ऐसे ही फिर अमीन के जैसे मैंने लिए थे वैसे ही उनको वापस करते हैं। हुज़ैफा खान इधर आओ, क्या कर रहे हो? हाँ जी, हुज़ैफा भी इधर आए हुए हैं और फ़ाइका भी आई हुई थी, फ़ाइका भी चली गई है। हाँ जी फ़ाइका, गेट बंद करके आओ, गेट बंद करो। ये वाले मग हैं और हो सकता है कि मैं चावल कम ले आऊँ, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार दे दूँगी ना और अभी मेरा भाई स्कूल से यार बैग बाहर ही पड़ा हुआ है, वो टूट पड़ा है। रोटी पे बहुत लेट हो गई है ना, इतना बड़ा दिन होता है, सारा दिन भूखा रह रह के बंदे की हालत ख़राब हो जाती है। इसलिए अम्मी जो है वो रोटियां बना रही हैं और उन्होंने कहा पहले रोटी खाऊंगा फिर बैग अंदर रखूँगा। वैसे भी मेरी बहनें ही रखती हैं अंदर, उसको आदत है, जैसे ही वो स्कूल से आता बैग चारपाई पे रख देता। और मेरी सिस्टर वो उठा के अंदर रखती हैं। ये देखो आपका बछड़ा खुल गया है और दूध अपनी गाय का पी रहा है, इसको पकड़ लो जाके। यहाँ पे जी वो सारे रोटियों में मसरूफ़ हैं, ये याशियों में मसरूफ़ है दूध अब निकाल इसका। अम्मी जान यहाँ पे बना रही हैं रोटियाँ तवी पे। यहाँ से भाई सारी रगड़ाई शगड़ाई होके मुकम्मल होगी, बस चूल्हे लगाने वाले रह गए हैं।